अपनी जवानी के दिनों में संत ना बन जाऊं तो मैं फिर जीवन भर संत नहीं बन पाऊंगा। If I don't become a saint in my youth, I will never be a saint. ये कहना है संत जॉन ब्रैकमन्स का, जिनका जन्म 1599 में बेल्जियम नाम के शहर में हुआ था। उसके पिता और उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता एक कॉबलर थे, यानी कि शू मेकर, मोची का काम किया करते थे और मोची का काम करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। जैसे जैसे समय निकला, जैसे जैसे समय बीता, जॉन ब्रैकमन बड़े होते चले गए। 7 साल की उम्र से उनकी माँ ने उन्हें माता मरियम के बारे में बताना किया। 5 साल की उम्र से उनके परिवार में रोज नियम था। उनके परिवार में जॉन ब्रैकमन से 2 बड़े भाई थे और पिता एवं माता, 5 लोग इस परिवार में थे। परंतु नियम था उनके परिवार में, रोज सब मिलकर पारिवारिक प्रार्थना किया करते थे, माता मरियम की भक्ति किया करते थे। और इसके कारण जॉन ब्रैकमन के हृदय में माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के रहस्यों को जानने के लिए उसके दिल में, उसके हृदय में एक जुनून आया, एक प्यास उत्पन्न हुई और वो भक्ति में बढ़ते चले गए। 5 से 7 उम्र की वर्ष के बीच की बात है। और इस कारण उन्हें बुलाहट प्राप्त हुई और उन्होंने जेसुइट समाज ज्वाइन किया। 9 वर्ष की उम्र में वह एक महागिरजा घर में एक नौकर के रूप में काम करना शुरू किया उन्होंने। और तब माता मरियम की निरंतर भक्ति करते थे। निरंतर माता मरियम के बारे में वो सोचते थे। और एक दिन ऐसा आया कि पवित्र आत्मा की शक्ति माता मरियम की द्वारा, जो कृपा माता मरियम को पवित्र आत्मा से प्राप्त हुई, जो कृपा हम संत लूकास के सुसमाचार में पढ़ते हैं 1:27 में, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया माता मरियम पर पड़ी। जब हम मरिया की भक्ति करते हैं तो हमें भी वो कृपाएं माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्राप्त होती है। और यही हुआ संत जॉन ब्रैकमन के साथ। और जब उसे कृपा प्राप्त हुई तो उसका चेहरा, उसका मुखमंडल, उसकी आत्मा की पवित्रता, तेज, वो उसकी आत्मा की शुद्धता उसके चेहरे पर झलकने लगी। धीरे धीरे वो बड़े होते चले गए। उनके अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि मुझे माता मरियम का स्पर्श करना है, मुझे माता मरियम को देखना है, मुझे माता मरियम के साथ रहना है। और इसके लिए पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरणा प्रदान की और उन्होंने वेदी सेवक का कार्य करना शुरू किया। एक दिन में वह 3 मिस्सा पूजा अटेंड करते थे। 3 मिस्सा पूजा में वेदी सेवक का कार्य करते थे। हाँ मित्रों, इस संसार का केवल एक सबसे महान प्रार्थना और शक्तिशाली प्रार्थना है, वो है मिस्सा पूजा बलिदान, जहां पर यीशु का जीवित शरीर रखा जाता है। और जहां पर भी यीशु रहेंगे वहां पर माता मरियम सारे स्वर्गदूत और संतों के साथ रहेगी। और उस वेदी पर जब जॉन ब्रैकमन खड़े होते थे एक वेदी सेवक के रूप में, उस समय उन्होंने महसूस किया कि माता मरियम वहीं पर उपस्थित है। उनके दिल में माता मरियम के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे जॉन ब्रैकमन ने माता मरियम के प्रति अपने विश्वास को और बढ़ाया। ईश्वर के वचनों के द्वारा माता मरियम के निकट गए। मात्र 22 साल की उम्र में ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। माता मरियम ने उन्हें अपने पास बुलाया। परंतु मरने के पहले, जब वो मरण शैया पर थे 22 साल की उम्र में, जवानी में, उसी समय जब मरने के पहले उनके हाथों में एक क्रूस था, एक रोजरी था और एक उनके हाथ में कैथलिक कलीसिया का कैनन बुक था। और ये उन्होंने कहा, ये मेरी निधि है, ये मेरा ट्रेजर, दिस इज माई ट्रेजर। मित्रों, आज संत जॉन ब्रैकमन कैसे
इतने करीब आए, क्योंकि उनकी माँ जब बीमार थी, वो 7 साल के थे, उस समय उनकी माँ जॉन ब्रैकमैन को माता मरियम के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया करती थी। उनके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होती थी। आज जब हम माता मरियम की भक्ति कर रहे हैं, आज हमारे परिवारों में हम पूरा परिवार के साथ मिलकर क्या हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को, क्या अपने बेटे बेटियों को वेदी सेवक होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? क्या हम धार्मिक बातों में अपने पुत्र पुत्रियों को, जिस प्रकार जॉन ब्रैकमैन की माँ ने 7 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से जॉन ब्रैकमैन को ईश्वर के बारे में, माता मरियम के बारे में, धार्मिक बातों के बारे में बताया, क्या आज जब हम माता मरियम की भक्ति कर रहे हैं, आज हर माता पिता का कर्तव्य है अपने परिवारों में, अपने बच्चों के अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम, माता मरियम के प्रति भक्ति, पारिवारिक प्रार्थना को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। आज हम सभी लॉकडाउन की स्थिति में हैं। जब जॉन ब्रैकमैन 7 वर्ष के थे, उस समय उनकी माँ बीमार पड़ी। दोनों भाई बहन और माता पिता, दोनों भाई और उनके पिता काम पे चले जाते थे। जॉन ब्रैकमैन और उसकी माँ अकेले रहा करती थी उस बंद घर में, 24 घंटे घर में। आज हम भी वही स्थिति में हैं, घर के अंदर बंद हैं, परंतु क्या हम अपने परिवार के साथ मिलकर आज उस ईश्वर के लिए जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें चंगाई प्रदान करता है, उसके बारे में अपने घरों में कितनी चर्चाएं करते हैं, कितनी धार्मिक बातों में हम अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं। हाँ मित्रों, आज जब हम माता मरियम की भक्ति कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में ऐसा माहौल हो, धार्मिक माहौल हो, ताकि हमारे बच्चे, हमारा परिवार उसी पवित्र नासरत के परिवार के समान बने और हमारे जीवन में सदा सर्वदा ईश्वर की मुक्ति, उसका प्रेम, उसकी शांति, उसकी चंगाई सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।